बच्चों को सिखाओ जिद करना, बिल्कुल सिखाओ। जिद करना बहुत जरूरी है लाइफ में। के नाम पे दूध मछली है, हर मंत्र की आंदोला। शक्ति भक्ति भाव होती, शक्ति भक्ति भाव शक्ति, शक्ति मुक्ति भक्ति। फटाफट करना है, इतनी देर नहीं लगाना है। शक्ति भक्ति शक्ति मुक्ति, शक्ति मुक्ति, शक्ति मुक्ति, शक्ति मुक्ति, शक्ति मुक्ति और शक्ति। मनोरंजन के नाम पर फैल रही अश्लीलता। लाज शर्म बयाना और मिट रही शालीनता। दिव्य भाव भरना है, दिव्य कर्म करना है। संतोष तुम प्रस्तुति मनो जोर से हंसो। शेर कैसे हंसता है? हाथी कैसे हंसता है? बकरी कैसे हंसती है? कुत्ता कैसे हंसता है? ना हाथी हंसता है, न शेर हंसता है, न कुत्ता हंसता है, न बकरी हंसती है। बकरी मिमियाती है, कैसे? शेर दहाड़ता है, कैसे? हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना विचार किए शुभ जाने। माता पिता गुरु भगवान की चार है। इन्होंने जो कहा वो दिल से मानना चाहिए, पर ऊपर से नहीं ध्यान दिया। ठीक है, मच्छर वाले को बहुत ढीला है, तो हाथी बनना है तो तेरे से हवा भरना है। हवा भरने से ऊपर मेढक, थोड़ा खुला मेढक। आज हमारे दिल्ली के रजोखरी आश्रम में शिविर लगा हुआ है बच्चों का। 3 दिन का शिविर है, बच्चे आए हुए हैं। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, इतनी गर्मी में बच्चे आए हैं और शिविर का हिस्सा बने हैं, बहुत बड़ी बात है। उनके माँ बाप उनको लेके आए, भाई बहुत बड़ी बात है। और पहले के समय जब हम छोटे थे तो मुझे याद है, जब हम छोटे थे तो हमने भी किया है ऐसे, मतलब शिविर में कहते ना भाग लिया हुआ। आते थे हम भी जब छोटे थे। तो एज ग्रुप आप लोगों ने देखा था 5 साल से 25 साल तक के बच्चों के लिए ये शिविर है। तो डुग्गू ने भी थोड़ा बहुत किया था। हालांकि ठीक है, वो मैं ले आया, मैंने कहा एक बार चल तेरे को भी दिखा के लाऊं कैसा क्या रहता है, कैसे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और हर एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। कैसा लगा बेटे को यहाँ पे? गेम कैसा लगा? गेम जो खिलवाया था अभी। रुकना है आपको, खेलना है और नहीं रुकना? क्यों? बच्चे और भी तो हैं बेटा, छोटे छोटे।
हाँ, छोटे छोटे बेबीज और भी तो हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं ऐसे ही, है ना? ऐसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं ना। जब डैडा और चाचू छोटे थे ना आपके जैसे, तब आते थे हम भी, जैसे बच्चे बैठे हैं हम भी आते थे, हम भी बैठते थे, हम भी करते थे। खेलते नहीं है ये, बहुत सी अच्छी अच्छी, हाँ अकेले बैठते थे, माँ जी बाबा पीछे बैठते थे जैसे अभी बैठे थे। अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ये। आज हुमस कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हुमस है, हवा का मतलब कहते हैं ना, एक पत्ता नहीं हिल रहा पेड़ में। बट जब ऐसे वातावरण में बैठते ना तो भूल जाते हैं गर्मी है, धूप है, अच्छा लगता है। और जब मैं बैठा था ना, मुझे याद आ रहा था वो समय जब हम आया करते थे और बैठा करते थे। तो मेरा अनुरोध है, मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन, अगर इस तरह के शिविर लगते हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाओ, उनको इसका पार्ट ज़रूर बनाओ, इसमें भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करो, ताकि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो माँ बाप चिंतित रहते हैं अपने बच्चों को लेके, और उनके मन में वो कहते हैं ना कि ये डर बना रहता है कि जी आज की जनरेशन है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बच्चा जो सीखेगा भाई सीखेगा, बच्चों पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा टोकना नहीं चाहिए। आजकल के बच्चे हैं जी, हमारा टाइम अलग था, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को जिस तरह ढालोगे उस तरह ढल जाएगा। बच्चा कहते हैं कि पानी की तरह होता है बचपन में, जिस बर्तन में डाल दोगे वो आकार ले लेगा। तो ये सोच के अगर आप चलोगे और अगर आप चाहोगे कि बच्चे का जो भविष्य है वो कहते हैं ना उज्जवल भविष्य हो, उज्जवल भविष्य बने, और आगे चल के वो गलत चीज़ों में ना पड़े, गलत चीज़ों की कहते हैं ना संगत ना करे, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो अपने बच्चों को लाओ और जितना हो सके इन सब चीज़ों से जोड़ के रखो, और खुद भी आओ। मैं तो कहता हूँ खुद भी आओ, क्योंकि जो साधक हैं, जो साधक भाई बहन माताएं हैं, जो खुद छोटे थे बचपन में, हो सकता है कि आप लोगों को फिर से अपना बचपन जीने का अवसर मिले और फिर से आप वो सब चीज़ें अनुभव कर सको जो ज़्यादातर साधक भाई बहन माताओं ने किया होगा बचपन में। क्योंकि भाई मैं जब बैठा था तो मुझे याद आ रहा था कि हमने भी ये सब चीज़ें की हैं, और अच्छा लगता है। थोड़ी देर बैठो, आराम कर लो, फिर थोड़ी देर बैठ जाओ, खा लो पी लो। तो ऐसे वातावरण में रहने का अगर मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि हर किसी को लेना चाहिए और अपने बच्चों को लाना चाहिए भाई। और हाँ, मैं ये कहूँगा बच्चों को सिखाओ जिद करना। आप कहोगे यार ये क्या बोल रहे हो, बच्चों को जिद करना सिखाओ, बिल्कुल सिखाओ, बट किस चीज़ की जिद करनी है वो डिफरेंस सिखाओ। जी हाँ, जिद दो तरह की होती हैं, एक होती है गलत चीज़ की जिद और एक होती है अच्छी चीज़ की जिद। तो किस चीज़ की जिद नहीं करनी चाहिए बेटा? मुझे इसी तरह से चलना, यही चीज चाहिए ऐसी। गुड, ये जिद नहीं करनी चाहिए। और फोन नहीं लेना, और कई बच्चे कहते मुझे यही फोन चाहिए। ओ वेरी गुड। तो आप समझ गए किस चीज़ की जिद करनी चाहिए? फर्स्ट आना है, किस चीज़ में? फर्स्ट आना है, गुड रेसिंग में फर्स्ट आना है। गुड। ऐसी जिद सिखाओ ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ, हमने बच्चे को जिद करना सिखाया है, बट अच्छी चीज़ों को अपने अंदर धारण करना सिखाया है। जी, जिद करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ज़िंदगी में जिद करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की जिद होना बहुत ज़रूरी है। भक्त के ध्रुव जैसी, भक्त के ध्रुव के जैसी जिद, भक्त प्रहलाद जैसी जिद। जी, कुछ भी पाने की जो चाह होती है ना, वो जिद के बिना नहीं हो सकती। चाह और जिद आप कहीं ना कहीं उनको जोड़ सकते हो, और जिंदगी में कुछ भी अगर पाना है तो जिद कर लो। भैया लक्ष्मण के जैसी जिद कि मुझे राम के साथ ही जाना है, बिल्कुल, सेवा करनी है राम। तो ये भारत जिद की करो, जैसी जिद। ये जिद्दें करो, बच्चों को ये जिद सिखाओ। तो ये जिद बहुत ज़रूरी है कि भाई हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, तो वो जिद करो। पूजा करनी है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे फ़ोन देखना है, मुझे टॉय चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो ये सत्यानाश है इन चीज़ों से, फ्यूचर वेस्ट हो जाएगा, भविष्य खराब है। उज्जवल भविष्य इन सब चीज़ों से नहीं बनता। बच्चे को सही लाइन पे चलाना माँ बाप का फ़र्ज़ है, उनका कर्तव्य है, और बचपन से ही चलाना। और बचपन में ही अगर आपने नींव उनकी मजबूत कर दी
तो आगे कहना नहीं पड़ेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को आप याद रखना, क्योंकि कुछ माँ बाप ये भी सोचते हैं अजी बच्चा है, बच्चा बचपन में नहीं करेगा तो कब करेगा, हम करेंगे, बड़ा होके सब सीख जाएगा। नहीं सीखता, अपने से लगाओ। जब बच्चा बचपन में जिद करता है तो आप बड़े होके भी जिद करते हो। खुद शीशे में खड़े होके किसी दिन अपने आप से पूछना, वो जिद आप लोगों के अंदर है क्योंकि आपने बचपन में की है। और वो जिद जब पूरी नहीं होती तो आदमी चिड़चिड़ा रहता है, परेशान रहता है, आदत बन जाती है। फिर आप बच्चे को कैसे रोकोगे? जब खुद आप वो चीज़ें नहीं कर पाए तो बच्चे को कैसे रोकोगे? तो बच्चे को बचपन से उन चीज़ों में ढालो, वो सब चीज़ें सिखाओ। अगर खुद नहीं सिखा सकते तो इस तरह के शिविर में लाओ और उन्हें इन सब चीज़ों का पार्ट बनाओ। हरिओम। बाकी डुगू का हम खाना लेके आए थे। हरिओम भैया, डुगू का खाना लेके आए थे। डुगू अपना खाना खा रहा है। गर्मी अत्यंत बहुत ज़्यादा है, कहते हैं ना बहुत भयंकर है, इसलिए AC 4 पे चल रहा है, फिर भी हवा नहीं लग रही। ठीक है, हमारा था प्लान कि गौशाला में गाय दिखाएंगे डुगू को, लेकिन गाय एक्चुअली बाहर बांध रखी है पेड़ के नीचे, हुमस बहुत ज़्यादा है, तो कोई नहीं, फिर आ जाएंगे। आते रहते हैं हम तो वैसे, और आगे प्लान कर रहे हैं, हो सके तो शायद जितना हो सके संडे को अगर आ सकें तो संडे, हर संडे हम यहाँ पे आएँ और इधर उधर का प्लान ना बने तो। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि आपका भाई ऑलराउंडर है और चैनल पे हर तरह की वीडियो डलती है, तो कभी कभी होता है इधर उधर निकल जाते हैं तो नहीं आ पाते। बट कोशिश करेंगे जितना हो सके ज़्यादातर संडे के दिन आश्रम में आप लोगों को मिला करेंगे।